नमस्कार माँ भारती एजुकेशन पर। आज हम करेंगे, जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें बहुत जगह हमें घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल की ज़रूरत लगती है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वर्ग और वर्गमूल का रहेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम वर्ग की ट्रिक देख लेते हैं। इसको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोला जाता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो वर्ग में सबसे पहले हम वर्ग का ट्रिक देखेंगे, इसके बाद वर्गमूल का भी देखेंगे किस किस तरीके से हम यहाँ भी हम डिजिट सम इसको लगाएंगे। तो इसका पूरा वीडियो को एंड तक देखना है, व्यवस्थित कहाँ कहाँ किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, एनीथिंग सभी चीज़ों पर चर्चा होगी आपका। देखिए वर्ग है, तो बात करें तो 10 तक तो वर्ग सभी को आते हैं, तो मिनिमम आपको 10 तक तो वर्ग याद ही होना चाहिए। वैसे 40 तक करना है, पर मिनिमम अपन सबसे पहले हम वर्ग निकालेंगे। तो ये बात करें हम 1 का वर्ग 1 इतना सा लिख देते हैं, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 है ना, 7 का वर्ग 49। इस तरीके से आपको 10 तक आपको मिनिमम, ये तो जरूरत इनकी लगेगी, वैसे इतनी लगती नहीं है। तो अब सबसे पहले हम वर्ग करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 11 से। तो सबसे पहले हम 11, 12 इस तरीके से देखते चलिए। 12 का वर्ग हमें चाहिए, करेक्ट। तो 12 का वर्ग यदि हमें चाहिए तो पहले हम इकाई का वर्ग करेंगे। किसका करेंगे? इकाई का वर्ग। इकाई अर्थात 2 का वर्ग कर देते हैं। स्टेप को फॉलो करना है, इसके बाद हम स्पीड को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान पूर्वक देखना है, और यदि नहीं आता है तो पीछे से हम हल्का सा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो 2 का वर्ग कितना हुआ, यहां लिखिए। 2 का वर्ग हमने लिखा, 2 का वर्ग 4 लिख लिया। इसके बाद 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, इस तरीके से देखिए। तो एक थोड़ा सा मैं हल्का सा ट्रायल बताऊंगा। ये इकाई जो लास्ट का वर्ग है इसका वर्ग करना है और फिर इनका गुणा करना है। 2 गुणित इकाई इंटू दहाई, करेक्ट। और इधर लिखना है दहाई का वर्ग। ये सूत्र रटना नहीं है, ये तो 1-2 बार जब आप करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा, तो 2 का वर्ग 4 हो गया, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 हो गया। और इसके बाद 1 का वर्ग कर दो, यानी कि दहाई अर्थात 144 हो गया, करेक्ट। इस तरीके से आगे 12 का, 13 का, 14 का, तो हम एक एक लाइन का करते हुए चलेंगे और 100 तक एक ही ब्रह्मास्त्र का यूज करना। ओनली थिंग आपको यही करना है कि आपको एक ही ट्रिक करनी है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जब हम ट्रिक कर लेते हैं तो हम कंफ्यूजन रहता है कौन सी ट्रिक का यूज करें, कौन सी का नहीं करें। तो आपको एक ही ट्रिक करना है। वैसे तो मैं आपको सलाह दूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 40 तक वर्ग याद कर लीजिए अच्छे तक, और 20 तक घन कर लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा वर्ग और घन हमें और याद होते हैं उतना ही कैपेसिटी से माइंड काम करता है, करेक्ट। अब देखें, अब आगे बात करते हैं हम दो इस तरीके से आगे देखें। 17 का वर्ग, ठीक, कोई सा भी ले लीजिए आप मन से। तो 7 का वर्ग लिया अपन ने 49, क्योंकि अभी यहाँ हासिल ले आया था इसलिए अपन ने वो भी ले लिया, हासिल वाला भी, ताकि कैसे करेंगे। 7 का वर्ग 49, 49 का 9, हासिल आ गया 1, क्योंकि यहाँ 1 ही लिखना है ना। 7 7 49, हासिल मतलब 9 आ गया, और हासिल कितनी आ गई 4, ठीक। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। चाहे आप इधर से गुणा कर दें चाहे इधर से कर दो, 2 7 14 इस तरीके से, 14 एकम 14, या 1 7 7, 7 दूनी 14, कैसे भी गुणा करना है, लेकिन 2 गुणित इकाई और दहाई इन दोनों का गुणा आपको करना है, ठीक। अब देखो, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 18 का 8, हासिल कितना आ गया 1, 1 का वर्ग 1, 1 और 1 कितना आ गया 2। तो देखिए 17 का वर्ग कितना आ गया 289। आया समझ में? चलिए ये हो गई हमारी लाइन कौन सी, 1 से 20 तक की कंप्लीट। ऊपर देख लेते चलिएगा। अब देखते हम 23 का स्क्वायर, है ना। 23 का स्क्वायर निकालना है, तो 3 का वर्ग लगा दीजिए 9, 3 का वर्ग 9। फिर आगे देखते हैं, देखिए यही कर दिया हमने, 3 का वर्ग 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बात समझे? या इस तरीके से कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। तो 12 का हासिल आई थी क्या पहले, मुझे बताइए? नहीं आई, 3 तिया 9। तो हम हासिल वाले भी कर रहे हैं, बिना हासिल वाले भी कर रहे हैं, ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो टॉपिक। तो 3 तिया 9 हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2, हासिल कितना आ गया 1, 2 का वर्ग 4, 4 और 1 कितना आ गया 5। देखिए 529 आ गया, करेक्ट है। चलिए एक हासिल वाला ऊपर ले लेते हैं, 28 का स्क्वायर, ठीक। 28 का करेंगे तो वही 8 का वर्ग 64, 64 का 4, हासिल 6 लगा दिया। 8 का वर्ग 64, 64 का 4, है ना, हासिल आ गया 6। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 6 38, 38 का 8, हासिल कितना आ गया 3। आया समझ में? 3, 2 का वर्ग देखिए इसका हो गया था ना
अब 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4, 4 और 3 कितना हो गया 7। देखिए 784 हो रहा है। ये अभी आपको लग रहा है कैलकुलेटिंग में थोड़ा समय लग रहा है, पर जैसे जैसे आप स्पीड आपकी बढ़ जाएगी ना, आपको ऑटोमेटिक पूरा रटा जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, चलिए स्पीड है ना। तो अब जैसे आपको लगे कि यार आगे का कुछ करना है, तो वीडियो को हल्का सा पॉज करके रोक के और इसको आगे के मन से करें। जैसे मैं कुछ देता हूं पहला करके देख लो कि हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा, फिर आप बाय मिस्टेक देखो कि कहां मिस्टेक हो रही है, इससे हमारा क्लियर टॉपिक हो जाएगा। ठीक, और जिसके बाद चलिए 28 का लाइन कंप्लीट हो गई। चलिए 34 का कर लेते हैं। 34 का वर्ग किया तो 4 चौके कितना आ गया 16, 16 का 6। देखिए 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25 का 5 हासिल 2, 3 तिया 9, 9 2 11। आंसर क्या आ गया 1156। क्या बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 34 के बाद और भी हम देख लेते हैं भाई। 34 तक हमारा कंप्लीट हो गया 1156। चलिए 34 वाली लाइन भी आप ऐसे कर दोगे। चलिए 38 का निकालना है तो 38 का भी निकाल दीजिए। 38 का 8 है 64, 64 का 4 हासिल 6, है ना, इस तरीके से 8 है 64, 64 का 4 हासिल 6, 8 तिया 24, 24 दूनी 48। यदि मान लीजिए 24 का पहाड़ा नहीं आता है तो चलिए इधर से कर दीजिए, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। कैसे भी गुणा कर दीजिए, बस इकाई और दहाई का गुणा आपको करना है। तो देखिए 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 और 6 50। देखिए 48 और 6 54, 54 का 4। क्लियर है? आया समझ में? हासिल कितना आ गया 5 आ गया, है ना। तो 3 तिया 9, 9 और 5 14, ये आ गया 1444। और 38 का वर्ग क्या है 1444। इस तरीके से आगे भी आप इनके पूरे क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए आगे भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे कि अभी आपका ये कर ही लिया है आपने, 34 का हो गया, 50 तक आप कर ही पाएंगे। आगे कर लेते थोड़ा, जैसे 53 का वर्ग करना है तो 53 का करना है तो 3 तिया 9, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 की 0 हासिल कितना आ गया 3, 5 25, 25 और 3 28, ये आ गया आपका 2809। करेक्ट है। चलिए 53 के बाद आगे ले लेते हैं लाइन, कोई सी भी 67 की ले लेते हैं। 67 का करेंगे तो 7 7 49, 49 का 9 हासिल कितना आ गया 4। अब तो आ गया आपको 7 7 49, 49 का 9 हासिल आपका 4 आ गया। 6 7 42, अब 42 दूनी 84। चलिए ऐसे मान लीजिए कि 6 7 42, 42 दूनी 84 इधर से कर लीजिए। 7 दूनी 14, 14 छंकी 84। ऐसा भी नहीं आता है तो 6 दूनी 12, 12 7 84, कि इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीन संख्या का करना है आपको, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 6 7 42, 42 दूनी 84, 84 और 4 कितना हो गया 88, 88 का 8 हासिल आपका 8 हो गया। 6 6 36, 36 और 8 44, ये आ गया आपका। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कोई सा भी क्वेश्चन हो, चलिए आगे देख लेते हैं, है ना। देखिए थोड़ा समझ में आया कि नहीं, फिर से देख लीजिए। 7 7 49, 49 का 9 हासिल कितना आ गया आपका, देखिए 4, 6 7 42, 42 दूनी 84, 84 और 4 88, 88 का 8 हासिल 8, 6 6 36, 36 और 8 4 तो इधर हो गया 44 हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा ओरल करोगे ऑटोमेटिक ये ट्रिक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए 67 के बाद हम देख लेते हैं 78 का देख लेते हैं। चलिए 78 का 8 8 64, 64 का 4 हासिल आपका 6। अब देखिए यहाँ पहाड़े में ज्यादा मिस्टेक होती है। 8 7 56, अब 56 दूनी कितना हो गया 112। अब सर 56 का पहाड़ा तो नहीं आता, तो 2 दूनी 2 की तो जरूरत ही लग रही है। और 2 तक पहाड़ा कौन सा नहीं आता, आपको हम बोल दो 63 दूनी कितना, तो आप बोल दो कि सर 126। 2 तो जोड़ना है, 2 बार ही जोड़ना। आपको बोल दो 200 दूनी कितना हो गया, तो आप बोल दो कि सर 400 हो गया। 130 दूनी कितना हो गया सर 260 हो गया। मतलब डबल ही तो करना है उसका, पहाड़ा पूरा याद तो करना नहीं। चलिए 7 8 56 दूनी 112, चलो नहीं भी आती इधर आ जाइए। 8 दूनी 16, 16 7 112 है, ये सब नहीं आते। 7 दूनी 14, 14 8 112। क्लियर समझ में आया? तो 8 7 56, 56 दूनी 112, 112 और 6 कितने आ गए 118, 118 का 8, 118 का 8 हासिल कितनी आ गई 11। अब देखो 7 का वर्ग 49, 49 और 11 कितना हो गया 60। इस तरीके से 60 84 आगे भी कर लो आप 90 100 तक। 100 के बाद भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं 100 के बाद कैसे अप्लाई करना है, वो देख लीजिएगा। पर आपको मैक्सिमम 120 125 तक ज्यादा नहीं जाना है। ट्रिक का मतलब, मेरा उद्देश्य ये होता है कि ट्रिक का मतलब सीखना नहीं होता है। ट्रिक का उद्देश्य ये होता है कि यदि वो टाइम को कंज्यूम कर पा रहा है
आपके टाइम को बचा पा रहा है तो ट्रिक को यूज कीजिए, अदरवाइज ट्रिक को छोड़ दीजिए, चाहे कोई सी भी ट्रिक हो। इस ट्रिक में भी अब आपको ज्यादा समय लगने लगे, इसको हटा दीजिए। पर ट्रिक का मतलब ज्यादा से ज्यादा आप रट नहीं पाओगे, क्योंकि कितने टाइम कर पाओगे ट्रिक का? एक आध दो क्वेश्चन कर पाए, 4 क्वेश्चन करा, फिर अलग ट्रिक। एक ट्रिक करो, एक ट्रिक से पूरे क्वेश्चन बनने चाहिए, करेक्ट। अब नहीं तो इसके लिए अलग करो। मैंने पहले उसके ये सब चीजें समस्या आई थी, कैसी कि पहले एक ट्रिक अलग होता, 20 से 25 के लिए अलग ट्रिक, 40 से 50 के लिए अलग ट्रिक, 60 से 100 के लिए अलग ट्रिक, 90 से 100 के लिए एक ट्रिक करो ना यार, कोई सब एक ट्रिक कर लीजिए भाई, है ना। चलिएगा आगे देखिए, जैसे मैंने दिया कि 109 है या 105 है, 105 का वर्ग कैसे? तो ये 105 इसको दो भाग में बांट दो, 10 और 5 में। अपन ने दो संख्या बना ली, वापस वो इकाई और दहाई, भले आपका सैकड़ा है पर हमने उसको दो में कर लिया। चलिएगा, तो 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, हमने एक लिया, ये ए मान लिया और ये बी, ये दो संख्या हो गई, ठीक। पहले 3 था तो हमने इसको 2 में कन्वर्ट कर लिया। 5 का वर्ग 25, 25 यहाँ कितना आ गया भैया? 2। 10 से 5 50, 50 दूनी 100, 100 और 2 102। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 102 का 2 हासिल कितनी आ गई? 10। समझ में आया? फिर 10 का वर्ग कर दो, 10 दाम 100, 100 और 10 कितना आ गया? 110, और आंसर आ गया आपका 110, 25। करेक्ट है। कोई सा भी क्वेश्चन उठा लीजिए, ऐसा मान लीजिए ये हमने किया है अभी, आपको 10, 115 इसके ऊपर चाहिए, 109 चाहिए। तो चलिए हमने कितने अंक ले लिए? 2 ले लिए भैया, 109। तो देखिए 9 9 81, 81 का 1 हासिल कितना आ गया? 8। वही 10 नाम 90, 90 दूनी 180, याद है 90 का पढ़ा, 90 का डबल ही तो करना है। 10 नाम 90, 90 दूनी 180, 180 और 8 कितना हो गया भैया? 188, 188 का 8 हासिल कितनी आ गई? 18। 10 दाम 100, 100 10 का वर्ग करेंगे, 10 दाम 100 और 18 118, ये आपका आंसर आ गया 118, 81। करेक्ट। अब दिक्कत ये रहती है कि ये 110 125 की क्यों बोल रहा हूं, आगे क्यों नहीं कर सकते? प्रॉब्लम ये है कि जब हम आगे करते हैं, मान लीजिए मैंने 213 का ही बोला, तो इसको भी कर सकते हैं आप ऐसा। पर समस्या ये है कि 213 का करोगे तो 3 का वर्ग कितना आ गया? 9। चलिए लिख दिया। चलिए देखिए मैं आपको करके बताता हूं क्यों इसमें टाइम ज्यादा जाएगा। फिर 3 का वर्ग कितना आ गया? 9 लगा दिया। फिर क्या 21 या 63, फिर 63 दूनी वही 126। अब यहां तक तो कोई समस्या नहीं, यहां वर्ग ज्यादा से ज्यादा यदि याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 40 तक इसलिए मैं मैक्सिमम आपको वर्ग की बोल रहा हूँ कि 40 तक इस ट्रिक का यूज, 40 तक तो कोई सी ट्रिक ही नहीं होनी चाहिए भाई। एक एक दो तुम डेली करोगे तो आपको वर्ग का पता नहीं चलेगा भाई, वर्ग कब कंप्लीट हो जाते हैं। और जब तक तुम चाहोगे नहीं, करना ही नहीं है, तो आप चाहे कितने भी वीडियो देख लो, कितनी भी क्लासें अटेंड कर लो, कुछ भी संभव नहीं है। क्लियर? इम्पॉसिबल है। जब तक हम ये नहीं चाहते कि यार वाकई में करना, पढ़ना एक मजबूरी है, जब तक हम इन चीज को नहीं जानेंगे ना, पढ़ना एक मजबूरी, जब तक आपका पढ़ने में इंटरेस्ट जग ही नहीं सकता है। अब हम सोच रहे हैं कि एक बस पढ़ रहे हैं, शौक की वजह से पढ़ रहे, तो नहीं कर सकते। पढ़ना एक मजबूरी बनाना पड़ेगा कि हाँ पढ़ना क्यों जरूरी है। पहले वाई क्लियर करो, और जब वाई क्लियर हो जाता तो ऑटोमेटिक 40 तक की बात कर लो, तुम 100 तक वर्ग याद हो जाएगा। ठीक है ना? ये सब चीजें क्लियर कर लो। तो देखिए 3 का वर्ग हो गया आपका 9, 21 63, 63 दूनी 126। देखिए अब कैसे? 63 का 2 का कर दीजिए ऐसे, 2 3 6, 2 6 12। अब पर जग जगह ऐसा नहीं करेंगे, डबल करो। 126, 126 का कितना लिया हमने? 6 हासिल कितना आ गया भैया? 12। फिर 21 का वर्ग 400। अब देखिए अब 21 का वर्ग, अब 21 का वर्ग याद था तो वो कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। 441 हो गया, 441 किसका हो गया? 21 का वर्ग। अब यहाँ कितनी हासिल आई थी? 12, 12 और जोड़ दो, तो 41 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 453। समझ नहीं तो यहाँ भी जोड़ो, 2 और 1 3, 4 और 1 5, अपने को डायरेक्ट पता है 41 में 12 जोड़ दो 53 हो गया, तो 453। अब ये संख्या थोड़ी ज्यादा बड़ी जाने लग गई है। अब यहाँ ऐसे और आ जाता 313, तो ये आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं। पर यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है? यहाँ प्रॉब्लम फेस हो रही है कि सर वर्ग ज्यादा करना पड़ रहा है और लेंथी हो रहा है, और मेरा उद्देश्य ट्रिक का ये है कि वो लेंथी नहीं होना चाहिए। जब भी लेंथी लगे उस ट्रिक को चेंज कर दीजिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं डिजिट सम के ऊपर, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको डिजिट सम से और रेंज से वर्ग के क्वेश्चन को कैसे आप बाहर करोगे, इसके बाद आते हैं हम वर्ग। चलेगा, अब देख लेते हैं हम डिजिट सम से ये कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे, और रेंज वगैरह 2-3 चीज तरफ देखना है। और भाई इसको तो फेवरेट बना ही लेना। देखिए आपको मैंने बता चुका हूँ कितनी जगह यूज कर रहा हूँ, इसकी एप्लीकेशन का आप अच्छे से यूज कर लेना। करेक्ट है ना? तो अब देखिएगा डिजिट सम को कैसे यूज करेंगे। जैसे हमने जस्ट वर्ग किया, आपके पास 4 ऑप्शन तो मिलेंगे ही सही। ये तो हमने कब की कंडीशन की है कि आपको ट्रिक होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बीच में यदि वर्ग वगैरह कुछ संख्याएं आएंगी, मैं आपको बताऊंगा कि वहां कहाँ ट्रिक की जरूरत लगेगी, कहाँ डिजिट सम की जरूरत लगेगी, जब हम इनके क्वेश्चन लेंगे। क्योंकि ये तो अभी फाउंडेशन क्लास है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। इसके बाद जब वर्ग और वर्गमूल के क्वेश्चन कैसे आएंगे
तब और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले हम कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि आपको देगा कि 48 का वर्ग क्या होगा और आपको ऑप्शन देगा, करेक्ट। तो यहाँ ऑप्शन रहेगा भैया कि 2305, करेक्ट। दूसरा है आपका कि 2308, सी ऑप्शन है 2304 और डी ऑप्शन है आपका कुछ भी मान लीजिए कि 2404 दे दिया है, करेक्ट है। ये आपके पास चार ऑप्शन दे दिए हैं। तो आपके पास सबसे पहले तो आपको पता है कि इकाई का वर्ग क्या आएगा। तो यदि हम एक का वर्ग करते हैं तो लास्ट में क्या आएगा, एक। दो का वर्ग करते हैं तो लास्ट में क्या आता है, चार। तीन का वर्ग करते हैं तो 9 और चार का वर्ग करते हैं तो 6, 4 चुक 16, आखिरी में 6 आता है। देखिए मतलब ये इधर वर्ग करेंगे और इधर इकाई का अंक, जो मैं बताऊंगा ये इकाई का अंक आएगा। इकाई का अंक क्या क्या आएगा किसके करने से। तो कुछ क्वेश्चन तो ये वर्गमूल में भी आपको काम आएगा, ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा, दो का करेंगे तो 4 आएगा, तीन का करेंगे तो 9 आएगा, चार का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा अर्थात 6 आ गया, ठीक है। और ये 6 आ गया। पांच का वर्ग करेंगे तो 25 अर्थात 5 आ गया, क्या है ना। 6 का वर्ग किया तो 36 अर्थात 6 आ गया। उस 7 का वर्ग करेंगे तो ये 49 अर्थात 9 आ गया। 8 का वर्ग करेंगे तो 64 अर्थात 4 आ गया। और जिसके बाद चलें तो 9 का वर्ग करेंगे तो 81 अर्थात 1 आ गया। और 10 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में क्या आ गया आपका 0, है ना। बस ये देखना 100 आएगा अर्थात 0 आ गया। तो यहां देखना है आपको कि अर्थात 0, है ना। तो देखिए किस किस में सेम डिजिट्स होता है तो आपको पता करना है। अब देखिए मैं यदि मैं 8 का वर्ग करता हूं तो आखिरी में 4 आएगा, ये पक्की बात है। देखिए 8 × 64 कुछ भी आएगा 48 का वर्ग, पर ये आपको पता है कि आखिरी में 4 आएगा, आ गया ना। तो अब आखिरी में 4 आएगा तो क्या है, दो ऑप्शन खत्म हो गए क्या आपके पास, ना तो ये 5 हो सकता ना 8 हो सकता है। ये तो डायरेक्ट कोई काम का ही नहीं था, ठीक है। बस अब कंपटीशन आपका कितने ऑप्शन में बचा भाई, दो ऑप्शन में बचा, या तो 2304 और ये 2404, इनमें से कोई एक हो सकता है आपका, करेक्ट है ना। तो अब ये आपको ध्यान रखना है भैया कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तब कैसे करें, तब देखिएगा मैं आपको यहाँ डिजिट सम बताऊंगा कि यहां हमने किया 8 और 4 12, इसको जोड़ दीजिए। तो इसका मतलब क्या 48 गुना 48 नहीं है क्या, वर्ग है ना। तो वर्ग का मतलब होता है 48 गुना 48 अर्थात 2 बार है ये। तो 2 बार है तो देखिए 8 4 12, 12 को जोड़ दीजिए अर्थात 3 हो गया। और 8 4 12, 12 का मतलब 3, 3 का वर्ग कर दीजिए अर्थात 9। अब बार बार भी हम ऐसा नहीं करेंगे, ये पहली बार था इसलिए मैंने आपको ऐसा बताया। अब डायरेक्टली मैं यहां देखूंगा और क्वेश्चन लगना चाहिए, करेक्ट है समझ में। अब देखिएगा तो वहां कैसे करेंगे, 8 4 12, 12 8 4 12, 12 को फिर जोड़ दीजिए 3 और 3 का वर्ग कर दीजिए, कितना आ गया 9, है ना। जितनी पावर है घन भी करेंगे तो घात 3 हो जाएगा तो 9 आ गया। अर्थात जिसका भी डिजिट सम 9 है वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए 4 और 3 7, 7 2 9 आया ना आंसर। अब देखिएगा 4 और 4 8 2 10 अर्थात 1, यह हट गया ऑप्शन से। आया बात समझिए। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को बाहर कर सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं हम। इसी तरीके से ये 48 का हुआ, कोई सा भी एक ले लेते हैं हम। यहाँ मान लीजिए मैं 54 का ले रहा हूं, 54 का वर्ग क्या होगा, ठीक। तो यहां मैं ऑप्शन लिख देता हूं किस किस तरीके से आप इसको बाहर कर पाएंगे। 54 का मान लीजिए मैं यहां ले लेता हूं कि 60 16, ये ले लिया मैंने, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ले लिया अपन ने जिसके बाद 29 16 ले लिया है, करेक्ट है। इसके बाद आपने ले लिया है सी ऑप्शन 28 16 ले लिया है, ठीक है। एंड डी ऑप्शन ले लिया है कि 27 0 4 ले लिया है। ये अपन ने ऐसे ऑप्शन रख लिए, करेक्ट है। अब यहां देखोगे कि लास्ट में यदि मैं 4 है और 4 का वर्ग करूंगा तो 16 आएगा अर्थात आखिरी में 6 आएगा। तो एक ऑप्शन तो आपका क्राइटेरिया से बाहर हो गया, है ना। अब बचे आपके 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन में आपका कौन सा आंसर हो सकता है। तो अब देखिएगा यहां देखिए ये, अब थोड़ा मैं लॉजिक भी बताऊंगा आपका कि यदि मैं 50 का वर्ग करता हूं तो कितना आता है 2500, 2500 के लगभग आता है। ध्यान से समझना हो कि 50 का वर्ग करूंगा मैं, 50 का तो सबको याद है, किसी को वर्ग करने की जरूरत है क्या 50 का, नहीं। 5 का कर दो 25 और डबल जीरो लगा दो अर्थात 2500 आया। अब ये देखिए कितना ज्यादा है, 6000 है, करेक्ट है। नहीं तो अपन भिड़ जा रहे हैं डिजिट सम में भी। तो डिजिट सम के साथ में रेंज का लगाना अनिवार्य है, अनुमान का लगाना बहुत अनिवार्य है। तो जब हमने लगाया कि भैया 6 और एक साथ में, तो आपने लगा दिया कि सर हम तो इसका डिजिट सम लगा दें। अब डिजिट सम से भी देख लो, इनको डिजिट सम से भी बाहर कर सकते हो। देखिए 5 और 4 9, 9 का वर्ग करेंगे
तो 81 आ जाएगा, और 81 मतलब 9 आ गया। तो मैं बता दूं, यदि आपका अंकों का योग यदि 9 आ रहा है तो 9 का कितनी भी पावर चढ़ा दीजिए 9 ही आएगा। इनमें से जिसका डिजिट सम 9 है वो हमारा आंसर आएगा। चलेगा, जोड़ते हैं, 6 और 1 7, 7 और 6 13, ये तो बाहर आ गया। और ये यूं भी बाहर कर देते हम, किससे कर देते ऑप्शन, यदि इसका डिजिट इक्वल भी आ जाता ना, मैं आपको ये भी बताऊंगा आज कि यदि डिजिट इक्वल भी आ गया ना तो आप उनको कैसे बाहर कर सकते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। डिजिट सम के साथ में मैं रेंज भी आपको बताता हूं कि सपोज आपका डिजिट इक्वल इधर उधर कर दे वो, इनमें से देखिए मैं अभी ऑप्शन लगा लगा के बताऊंगा कैसे कैसे वो डिजिट को डिफरेंट कर सकता है, और कैसे कैसे आपका वो लॉजिक चेक कर सकता है कि सामने वाला कि हाँ आपने अच्छे से कॉन्सेप्चुअल चीजें सीखी है या नहीं। ठीक है, अब देखो ये 9 है, 6 और 1 7 2 9, अर्थात आंसर हमारा राइट है क्या 29 16, है ना। जिसके बाद देखिए इधर 8 2 10, 10 और 1 11, 11 और 6 कितना हो गया 17, 17 अर्थात 8 हो गया, अर्थात ऑप्शन खत्म। एक ही राइट आंसर हमारा बचा। पर मान लीजिए आपको ऑप्शन मिलता है और मैं 4 ऑप्शन अब मैं मन से दूसरे बना देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर ये, क्योंकि जो मुझे जानते हैं और मेरे से पढ़ चुके हैं वो तो जानते हैं कि सर कैसे भी ऑप्शन आएंगे हम निकाल देंगे। पर जो पहली बार वीडियो पे शायद देख रहे होंगे और अलग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे होंगे तो उनके अंदर ये रहेगा कि यदि ऐसा आ गया तो हम क्या करेंगे, तो का आपका क्लियर होना चाहिए, है ना, कि ऐसा आ गया तो हम क्या करेंगे, ये सभी समस्या रहती है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप देखिएगा, आपने विश्वास किया ना, वीडियो देखा ना, आपका टाइम खराब नहीं जाने दूंगा मैं, टेंशन मत लेना, क्योंकि आपका टाइम बहुत अमूल्य है, आपका समय बहुत अमूल्य है। यदि आप ये मत सोचो कि हम वीडियो फ्री में देख रहे हैं, आप वीडियो फ्री में नहीं देख रहे हैं, आप सबसे कीमती चीज होती है टाइम, और टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं। यदि आपने 15 मिनट इस वीडियो को दिया है तो आपका 15 मिनट खराब हो गया, एक तो आपका ब्रेन वॉश हुआ कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं क्या, है ना, या अपन सोचते हैं कि यार ये तो यूट्यूब है इसे तो फ्री में है, कोई दिक्कत ही नहीं भैया, फ्री में नहीं है। ये चीजें भले आपके लिए फ्री में हो लेकिन जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो ना ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि टाइम अपन ने बहुत पहले किया था कि टाइम इज गोल्ड। चलिएगा, तो जैसा कि अभी हमने देखा कि जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि कोई से भी एक नए ऑप्शन हम ऐसे देखते हैं कि जिनमें डिजिट से इक्वल रहेगी, उस कंडीशन में आपको करना क्या है ये अच्छे से देखिए। तो देखिए माने कि मैं टाइम के बारे में बात कर रहा था तो इसलिए कि क्योंकि टाइम को आपको स्पेंड नहीं करना मेरे भाई, क्योंकि टाइम ही महत्वपूर्ण है। अपन ने देखा कि चाहे वॉरेन बफेट हो, चाहे एलन मस्क हुआ, चाहे बिल गेट्स हुआ, चाहे धीरू भाई अंबानी की बात कर लूं, तो मैं सभी की बात कर लूं तो सभी ने टाइम को महत्वपूर्ण दिया है। उनके पास भी 24 घंटे भाई, आपके पास भी 24 घंटे। एक आईएएस ऑफिसर जब तैयारी करता है तो उसके पास भी 24 घंटे, पुलिस की तैयारी करता है उसके पास भी 24 घंटे, आर्मी की तैयारी कर रहा है तो भी 24 घंटे, 24 घंटे 25वां घंटा कहाँ से बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो आपका वही 15 मिनट है, क्योंकि वो एक एक टाइम को, एक एक मिनट को कंज्यूम करता है। हम एक एक दो दो मिनट, एक एक घंटे तक हम बातों करते रहते, हमें पता ही नहीं चलता, हम एक एक दो दो घंटे हम कम स्पेंड कर देते हैं। ये क्योंकि हम टाइम को महत्व नहीं दे रहे, इसलिए टाइम हमारा कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं देता है, इसलिए टाइम का महत्वपूर्ण ध्यान रखें आप। करेक्ट है, ये मत देखिए कि यूट्यूब है तो 15 मिनट निकाल ले, कॉमेडी देख ले, अमित बढ़ाना की भाई, है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कॉमेडी देख लिया, कभी कभी लगे तो हाँ देख ली, पर दिन भर कॉमेडी में भिड़े हो क्या है। ठीक है, आगे देखें। तो चलिए मान लीजिए कि मैं दे लेता हूँ, चलिए कि 56 का वर्ग है, तो 56 का वर्ग आपको दे देगा यहाँ, और क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन दे देगा कुछ भी, है ना। तो ऑप्शन मान लीजिए कि आपको दिया है, तो एक दिया है 31 36, और ऑप्शन दे दिया है आपका 32 36, और जिसके बाद ऑप्शन सी दे दिया है, यही दे दें कि 3, जिस ये अपन डिजिट इक्वल इक्वल कर देते हैं, तो ये 3 इधर ले लिया मैंने, 3 3 1 6 इधर ले लिया, अर्थात 33 16 आ गया आपका, है ना। इस तरीके से डी ऑप्शन और भी ले लीजिए, चलिए कुछ इधर इधर कर दीजिए कि आपने लिया 3 1 6 3, ऐसा कर लिया आपने। चलिए डिजिट इक्वल कर लिए, मान लीजिए कोई बोल रहा है कि सर यदि डिजिट्स इक्वल आ गई तो हम क्या करेंगे, ये भी बड़ी कंडीशन है। ठीक है, तो डिजिट्स इक्वल आ गए, उनका भी कहना सही है, तो चलिए उनको बता देता हूँ। लास्ट में 6 का वर्ग यदि हम निकालेंगे तो 56 का वर्ग है, तो हमें इनमें से एक कोई सा लेना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। तो अब सबसे पहले हम यहाँ देखें डिजिट सम, तो 6 5 11, 11 मतलब कितना हो गया, एक और एक 2, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ये बात क्लियर हो गई कि 6 5 11, और 11 का यदि हम करते तो एक और 2 का वर्ग कितना आ जाता है, देखिए 6 5 11, तो 11 का 2, और यहाँ देखेंगे 6 5 11 हो गया, एक और एक 2, 2 का वर्ग कर देंगे कितना आ गया 4 आ गया। करेक्ट है, तो मतलब इनका डिजिट सिस्टम जिनका भी 4 होगा वही हमारा आंसर आएगा। करेक्ट है, तो देखिए 6 3 9, 9 और एक 10,
10 और 4 14। देखिए इस तरीके से नहीं जोड़ना, 6 3 9 और एक 10, 10 और 3 13, 13 को वापस जोड़ेंगे तो 3 और एक 4 आ जाएगा। तो हम जैसे देखेंगे 6 3 9 तो जोड़ते नहीं, डिजिट सम आपको पता है, तो ये 3 और एक कितना आ गया 4, और राइट आंसर हमारा ये आ गया। मान लीजिए अब फिर आप आगे बढ़े तो चलिए 3 2 5 है ना, 5 और 6 3 9 खत्म हो गया, तो 3 2 5 आया है डिजिट सम, 6 3 9 खत्म हो गया, तो ये ऑप्शन आपका क्रॉस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 और एक 7 है ना, या 6 और 3 9 कर दीजिए, तो आपका 3 और एक 4, इसका भी 3 और एक 4, दोनों का 4 4 आ रहा है। देखिए बड़ी कंडीशन है कि सर मान लीजिए ये ऑप्शन होता तो हम क्या करते हैं, ये नहीं आते पर फिर भी मैं ले रहा हूं कि ऐसा आ गया तो क्या करेंगे आप। कंडीशन आपको सब प्रकार की कंडीशन आपको याद होना चाहिए। तो देखिए 6 और एक 7, 7 और 3 हो गया आपका 10, 10 और 3 13, अर्थात 4 आ गया। इसका भी डिजिट सम 4 है, इसका भी डिजिट सम 4 है, इसका भी डिजिट सम 4। इन तीनों के मैंने जानबूझ के ऐसे डिजिट सम 4 लिए हैं ताकि आपको लगे कि हम डिजिट सम भी यदि इक्वल आ गया तो उस कंडीशन में हम कैसे बाहर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान समझिए, अब आखिरी में 6 6 36, आखिरी में क्या आता है 3, तो ये तो आखिरी में 6 आता है, ये 3 है ना, तो एक ऑप्शन तो आपका यूं भी खत्म हो गया। अब कंपटीशन केवल कितने ऑप्शन में बचा आपका, 2 ऑप्शन में। तब देखिएगा 56, जब भी हम ऐसा करेंगे तो ध्यान रखना आप कि ऐसा गुना तो किसी ने नहीं छुड़ाया ना, करेक्ट है। तो यहां आपको जब हम गुना करें तो इकाई के 2 अंक, मतलब पहले इकाई के 1 अंक तक लेते थे, अब 2 तक कर दीजिए, जब भी हम घन करेंगे तब भी काम आएगा। तो देखिएगा हम करें तो 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 5 30, 30 और 3 33, क्रॉस लगा दिए, आगे मत करो जो भी कुछ आएगा। आगे देखिए 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 30 की कितना आ गया 0, आ गया समझ में। आगे भी नहीं करना, क्या आएगा इकाई के 1 अंक तक, तो 6 का 6, 3 का 3, लास्ट में क्या है 36। अब देखो इसमें 16 है और इसमें 36 है, इसमें 16 इसमें 36, तो दोनों में कौन सा राइट आंसर 36 वाला, ये आपका क्रॉस हो गया। आपका कैसा भी ऑप्शन सामने वाला दे दे आप उसको फास्ट कैलकुलेट कर पाएंगे, ऐसा करना, चाहे कितने का भी वो वर्ग दे दे, 100 के ऊपर दे दे, 11 के, 200 के, 300 के, 400 के, किसी का भी दे दे। तो चलिए अब मैं ले लेता हूं ऐसे क्वेश्चन कि जो 200 के, 300 के, 400 से ऊपर हो, उनको डिजिट सम में कैसे। आप देखिए डिजिट सम के एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे आते हैं, और इतने बड़े बड़े, ये तो कुछ नहीं 1000 तक के वर्ग भी आप आराम से, आपके लिए बहुत हंसते हुए करोगे इन क्वेश्चनों को, और बाकी के लिए सबसे बड़ी समस्या कि इतने बड़े वर्ग आते हैं क्या, इतने बड़े वर्ग नहीं आते, वो छोड़ देते, क्यों, किसकी ट्रिक तो बन नहीं पाती उनसे, है ना, जब ट्रिक नहीं बन पाती तो इनको छोड़ देते कि ये नहीं आ पाएगा परीक्षा में, सीधी सी बात है। ठीक है, तो पर आपको तो आता है ना, ये आपके लिए सबसे सरल रहेगा, जिस प्रकार के आप ऐसे निकालोगे जैसे 2 5 के निकालते हो, इस तरीके से आप 400 के ऊपर भी आप निकाल दोगे, तो अपन ने 200 400 और आगे भी आप कुछ भी ले सकते हैं। देखिएगा तो यहाँ सबसे पहले हमने देखा डिजिट सम का, तो इनको जोड़ दीजिए, 3 और एक 4, 4 और 2 6, 6 का वर्ग कर दीजिए, 6 का वर्ग करेंगे कितना आया 36, और 36 का मतलब कितना आया 9। ये समझ में आया, ऐसे करना कैसे, इनको आपस में जोड़ देना, क्योंकि इसका मतलब क्या है आपको पता है कि 213 इंटू 213 इसका 2 बार गुना है। कितनी बार गुना है, क्योंकि किसी संख्या का वर्ग, आपको पता है वर्ग किसे कहते हैं, कि किसी भी संख्या का जब उसी संख्या से गुणा कर दे तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे वर्ग कहते हैं। तो अब 213 को यदि 213 से गुणा कर दूंगा तो जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का वर्ग होगी, करेक्ट है। अब देखें तो भैया यहाँ सबसे पहले हमने देखा कि देखिए 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 का वर्ग कर दो 36 आ गया, 36 अर्थात वापस जोड़ दो 9 आ गया। अब इसमें जिसका भी डिजिट सम 9 आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। चलेगा, करते हैं अपन 5 4 9, पहले जितना भी 9 आए उसको हटा दिया करो, या जोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, पर वो संख्या बड़ी होती है। 5 4 9, 9 3 12, 12 और 6 18, 18 और 8 हो गया 26, समझ में आ रहा, फिर आपका 8 बच गया। तो इस तरीके से आप ऐसे जोड़ोगे तो बाहर होते जाए, 5 4 9 बाहर कर दो, 6 3 9 बाहर, कितना बच गया 8। आप जोड़ रहे तो देखिए 26 आ रहा, तो 26 को फिर जोड़ते आप छोड़ दो 8 ही आता, तो मतलब यूं भी जोड़ दो तो भी 8 आएगा आपका, तो आप टाइम आप स्पेंड नहीं करेंगे, यहां भी आपको टाइम बचाना है। 5 4 9, 6 3 9 और 9, यहां तो पूरे कट गया, अर्थात 9 ही डिजिट सम, तो देखिए डिजिट सम 9 आएगा, जोड़ दीजिए 5 4 9 3 12 और 6 18, 18 और 9 27, 27 को वापस जोड़ दीजिए 2 और 7 अर्थात 9 आ गया, है ना, मतलब ये आपका राइट आंसर मिल गया। चलिए और भी आगे देख लेते हैं, सपोज कोई सा और आगे मिल गया तो आप कैसे करोगे। तो चलिएगा यहाँ देखते हैं, 9 से काट दीजिए, 6 और 3 9, 6 4 10, 10 मतलब 1 आ गया आपका डिजिट सम, हमें कितना चाहिए था 9। आगे देखिए 6 3 9 और देखिएगा यहाँ 36, अब यहाँ इसका भी डिजिट सम अपन ने जानबूझ के सेम लिया है, इसका भी और इसका भी। अब इस कंडीशन में आप कैसे इनको बाहर करोगे देखिएगा, तो ये भी देखिएगा 6 3 9 बाहर हो जाता है और 6 3 9 बाहर 9। अब किस सर अब क्या करते हैं हम, बात सही, अब क्या करेंगे सर कि अब 2 ऑप्शन आ गए सेम, अब
अब तो हमें डिजिट सम फेल, यही बोलोगे यदि डिजिट सम का एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो अब यहाँ ध्यान रखना है आपको कि आपको पता है 213। अब मैं यदि यहाँ 200 ओनली फॉर 200 ही होता, चलिए 213 की जगह 200 को तो याद ही आपका। अब 200 का वर्ग किसी को याद करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। 2 का वर्ग कर दीजिए, 2 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा 4, और ये 4 जीरो लगा दीजिए तो 1 2 3 4, अर्थात कितना आया ये 40,000 आया क्या? किसका आया ये? 200 का वर्ग ही 40,000 आया है। अब मैं रेंज पे लेके चलता हूं जो आपका अनुमान है, बात समझ में आया, उससे आप इस कॉन्सेप्ट को बाहर कर दोगे। देखिएगा जब 200 का वर्ग ही 40,000 आया है और ये कितना है 36,000, तो भैया ये तो 213 है ना, तो भले 54 ज्यादा आएगा यहाँ एक, और इससे थोड़ी मतलब कि आपका 40,000 से 50,000 कुछ भी देखना नहीं कितना ज्यादा आएगा, बस ये आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ ज्यादा आएगा। तो चाहे कितना भी ज्यादा आए, चाहे 41 हो, चाहे 42, चाहे 45, कुछ भी आए, तो यहाँ मान लीजिए कि ये जब करा तो ये तो 36,000 है ना, तो ये तो 200 का ही कम है, ये तो 213 का चाहिए, तो ये हो सकता है क्या? ये तो 200 से नीचे की संख्या का है 36,000, तो ये आपका ऑप्शन बाहर। कौन सा बचा आपका? ओनली फॉर 45। तो आपके कैसे भी क्वेश्चन आए आप उनको डिजिट सम के माध्यम और रेंज, ये दो आप अच्छे से कर लीजिए। आप अनुमान के माध्यम से भी, जैसे अपन ने अभी जस्ट देखा 213 का, तो अब देख लेते हैं अपन 418 का। अब 418 का कैसे करेंगे तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा। यहाँ जोड़ा 4 और एक 5, 5 और 8 को 13, 13 का 13 मतलब 4, 4 का वर्ग मतलब 16, 16 मतलब 7। ऐसे आपको याद करना, लिखना नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूं। आप कैसे करेंगे देखिए, 8 और 1 9, हटा दो 8 और 1 9, क्या बच गया 4। या तो ऐसे भी कर दो, या 8 और 1 9, 4 13, 13 को फिर जोड़ दो, 13 मतलब 1 और 3 अर्थात 4 हो गया। या 4 का वर्ग कर दीजिए, तो 4 का वर्ग यदि करेंगे तो कितना आ गया 16, और 16 मतलब कितना आ गया 7। भाई जिसका भी डिजिट सम 7 होगा इन 4 ऑप्शन में वो हमारा आंसर होगा। अब चलिए देखिए कितना आसान है यार, कुछ भी नहीं करना, केवल डिजिट जोड़ने से हमारे आंसर आ रहे हैं, कोई कैलकुलेटिंग नहीं करनी है। बताइए अब इससे सरल क्या हो सकता है? और ध्यान रखना जितनी सुविधा होती है उतना व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग होता है, ज्यादा सुविधा भी बेकार होती है, इसलिए पूरी चीजों को आप अच्छे से कर लेना। ठीक है करते हैं शुरू। तो चलिए 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 2 कितना हो गया 19 और 2 21, 21 और 4 25, 25 को वापस जोड़ दीजिए, 25 को वापस जोड़ दीजिए, 5 और 2 7, अर्थात राइट आंसर ए आ गया। करेक्ट है। आप ऐसे जोड़िए, किधर से जोड़ दे 4 2 6 13, 13 और 4 17, 17 और 7 24 और 25, 25 से मतलब 7, और अर्थात आपका राइट आंसर कौन सा हो गया 174 724। अब देखिए लास्ट में 8 है 64, आखिरी में 4 चाहिए, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसको क्यों फोकट जोड़ो, क्योंकि आखिरी में 5 है, आखिरी में 5 है, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई। अब आगे देखिए 174 824 ये हो सकता है, इसका डिजिट सम हटा दीजिए। देखिए अब 7 और 1 8, 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, 26 मतलब 8, ऑप्शन खत्म, आपको 7 चाहिए। देखिएगा 174 993। अब देखिए 9 को तो अपन जोड़ते ही नहीं, ठीक है, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 मतलब 9 हो गया, अर्थात 1 बचा। इसका डिजिट सम कितना है 1। आप आराम से भी इसको कर सकते हैं, पर जितना हो सके कॉन्सेप्चुअल उन चीजों को करें। देखिएगा 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 3 आपका 15, 15 और 4 19, 19 को वापस जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, देखिए 9 हटा देंगे, तो अब कैसे भी जोड़ दो आपका डिजिट सम इक्वली आएगा, चाहे किधर से भी आप जोड़ दीजिए। तो आज हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में मैं आपका थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। आज हमने वर्ग की ट्रिक देखी जो कि 100 1 to 5 तक कंप्लीट है। फिर वर्ग के बाद आपको डिजिट सम में वर्ग कैसे यूज करना है आज हमने सीखा। तो जो सेकंड लेक्चर इसका होगा, इसके हम वर्ग के 2 से 3 पार्ट बनाएंगे, जिसमें से जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें टोटल वर्गमूल के बारे में बात होगी। अब मैं इसमें चाहता तो मैं वर्गमूल भी कर देता, लेकिन खिचड़ी हो जाती है वो, तो आज आपका मैं कार्य दे रहा हूं आपको, और ये करना जरूर है। और कार्य में ये नहीं कह रहा हूं कि आप वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, आपका कार्य ये है कि आप 100 तक का जो वर्ग है उसको आप मतलब 40 तक तो मिनिमम आप वर्ग याद कर लेना। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देखिए फिर आप टाइम ज्यादा लगेगा, हम टाइम के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, तो आप 40 तक का वर्ग कर लेना। और दूसरी बात है कि आज की क्लास को अच्छे से कंप्लीट कर लेना, और क्लास में भी जैसा भी कुछ लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कैसे भी कमेंट आए, लेकिन कमेंट आपकी जरूर आनी चाहिए। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपकी कमेंट आनी चाहिए, हाँ सर वाकई में समझ में आया कि नहीं आया, कि क्या इंप्रूवमेंट कर सकते, क्या नहीं आया, कि सर ये समस्या थी वो नहीं आया, तो ऐसी चीजें भी आप बता दिया करो, एकदम फ्रेंकली होकर यहाँ पढ़े। जय हिंद, जय माँ।